आजादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जागरूकता लाने के लिए बागपत पुलिस द्वारा पैदल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रमाला थाना प्रभारी एमपी सिंह की अगुवाई में तिरंगा रैली थाने से शुरू होकर नेशनल हाईवे 709B होते हुए किशनपुर बस स्टैंड से बिराल तक पहुंची और 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वापस थाने में आकर समाप्त हुई। इस मौके पर थाना प्रभारी एमपी सिंह ने कहा कि ये अभियान एक जन आंदोलन है और प्रत्येक देशवासियों को इससे जुड़ना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री केपी मलिक के बेटे साहिल मलिक के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली। ये रैली नगर के दिगंबर जैन कॉलेज के मैदान से शुरू होकर नेहरू मूर्ति, सब्जी मंडी, कोताना रोड, दिल्ली रोड से शुरू होकर शहीद पार्क पर पहुंची, जहां पर साहिल मलिक सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साहिल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इस रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के प्रति नमन की भावना को सुनिश्चित करना और उनके प्रति देशभक्ति की भावना जागरूक करना है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से रैली में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं का आभार प्रकट किया। मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं श्री केपी मलिक जी का पुत्र हूँ। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जानना चाहेंगे कहां से कहां तक तिरंगा यात्रा निकली, कितने युवा इसमें थे, क्या? आज हमने एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था जो अग्रसेन मूर्ति बड़ौद से लेकर PN शर्मा पार्क पर समापन हुआ और उसमें लगभग 1000 युवा और हमारे बुजुर्ग और अन्य गांवों से उसमें शामिल हुए। लोगों को उत्साहित करने के, लोग जागरूक करने के लिए किस तरीके से निकाली यात्रा? ये हमारा मेन इसका उद्देश्य था, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है हर घर तिरंगा, उसी अभियान के अंतर्गत हमने ये बाइक रैली निकाली, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य था कि देश प्रथम का भाव और देशभक्ति की जो हमें भावना जगानी थी वो पूरे शहर और सभी युवाओं के बीच में जागरूक हो। तो युवाओं की अधिक संख्या था। बिल्कुल, युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने आप भी इतने युवा हमारे साथ जुड़े जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से उन सबको देना चाहता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाहता हूँ कि देश प्रथम का भाव ये सभी जितने भी हमारे नागरिक हैं यहाँ बड़ौद में न लेके पूरे राष्ट्र में ये हमारा होना चाहिए और सबके बीच में देशभक्ति की एक भावना जागरूक होनी चाहिए। वन टारगेट शूटिंग अकादमी में 4 दिवसीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रपति पदक प्राप्त विजेता एवं पुलिस उपाधीक्षक अपराध बागपत अनिल कपरवान, क्रीड़ा भारती जिला मंत्री विपिन दांगी व शालू दांगी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में बागपत, शामली, मेरठ, नोएडा, हापुड़, सोनीपत व पानीपत समेत अन्य जगहों से आए शूटरों ने जीत दर्ज करने के लिए सटीक निशाने लगाए। भास्कर समाचार से वार्ता करते हुए विपिन दांगी ने बताया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन 16 अगस्त को होगा। क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दांगी है, कोच एंड चेयरमैन वन टारगेट शूटिंग अकेडमी। आज हमारे यहाँ एक 4 दिवसीय प्रतियोगिता शुरू हुई है, सेकंड वन टारगेट शूटिंग चैंपियनशिप में, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए हमारे पास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक के बच्चे आए हैं। लगभग आज 250 से 300 के आसपास बच्चों ने प्रतिभाग करेंगे आज पहले दिन, और ये 4 दिन प्रतियोगिता चलेगी हमारी। लास्ट के दिन 16 तारीख को COC का ही कार्यक्रम होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियन का। मेरा नाम राजन कुमार, प्रांत मंत्री क्रीड़ा भारती। ये यहाँ पर एक शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये इस शूटिंग रेंज पर दूसरी प्रतियोगिता का शुभारंभ है आज। इसमें क्षेत्र से, यहाँ अलग अलग जिलों से लगभग 80 बालकों ने, 80 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और ये अपने आप में बड़ा अनूठा है, क्योंकि जो जिस प्रकार से यहाँ बच्चों का उत्साह आज देखते ही बन रहा है। अलग अलग स्थान से छोटे छोटे बच्चे, कुछ अलग से प्रतिभागी बच्चे जो पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं, वो सब बच्चे यहाँ पर आए हैं और पूरे उत्साह के साथ में प्रतियोगिता में सहभागिता कर रहे हैं। सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अनेक रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी अनुराग जैन, विद्यालय की निदेशिका श्रीमती चारू जैन एवं प्रधानाचार्य श्री पंकज शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर धमाल मचाया और साथ ही देशभक्तों के जीवन पर आधारित एक नाटिका को प्रस्तुत करते हुए सभी दर्शकों की आंखें नम कर दी और सभी ने अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने और देश की प्रकृति को बचाने के निरंतर प्रयास करने की शपथ ली। अनुराग जैन ने बच्चों को इस दिन के महत्व के बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की ही थी, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। प्रधानाचार्य श्री पंकज शर्मा ने कार्यक्रम में प्रतिभागी सभी छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के मन में देश के प्रति जुनून, प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर हो रही है, इसी तरह देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने देश भारत के लिए तन मन से समर्पित होगा तो आने वाले समय में हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। बागपत के चौगामा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों की पंचायत आयोजित हुई, जिसमें चौगामा क्षेत्र की नहर में पानी छोड़े जाने, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाए जाने, बकाया गन्ना भुगतान व बिजली की समस्या का जल्द समाधान किए जाने सहित जनहित के कई मुद्दों को उठाया गया। पंचायत में रालोद नेताओं सहित क्षेत्र के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने दो टूक कहा कि अगर इन सभी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे आंदोलनात्मक कार्यवाही को विवश होंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह चौधरी पवार में पंचायत हुई है किसानों की और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा सबसे पहले तो यही है, जो क्षेत्र में अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए। नहर में पानी की व्यवस्था है, डिग्री कॉलेज का बनना है, ये आदि आदि। पंचायत का मुद्दा था पहले राष्ट्रीय लोकदल को, जो हमारा चौगामा क्षेत्र है उसमें संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना, क्षेत्रीय समस्याओं को माननीय जैन चौधरी जी के पास पहुंचाना और जो चौगामा क्षेत्र में हमारा राज्य कॉलेज है इसे डिग्री कॉलेज बनाना, चौगामा नहर में पानी की व्यवस्था करना और क्षेत्रीय जो भी अन्य समस्या है उन सबको लेकर ये चौगामा क्षेत्र की मीटिंग थी। ग्राम प्रधान दहा। आज मीटिंग हुई, पंचायत कहाँ हुई, क्या मुद्दे रहे? आज मीटिंग अशोक राणा के आवास पर हुई और राष्ट्रीय लोकदल की हुई। और राष्ट्रीय लोकदल के जो चौगामा क्षेत्र की समस्या जो एजेंडा रखेगा वो कन्या इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाया जा और नहर में चौगामा नहर में कभी पानी नहीं आ उसमें पानी कर दिया जा। और जो है जो भी चौगामा क्षेत्र की समस्या 21 आदमी कमेटी बनाई गई, वो 21 आदमी कमेटी चौधरी साहब से मिलेगी और जो भी क्षेत्र की समस्या होगी वो हल कराई जाएगी। बागपत व मेरठ के बजाज किनोनी चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बागपत के किसानों का 15 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान परसों यानी दिनांक 16 अगस्त की शाम तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। ये जानकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनु मलिक जी ने दी।